मेरी बेटी की आंख भी फोड़ रखी, आड़ते भी फोड़ रखी, आड़ते भी सारे हाथ बांध के हमने ये नहीं मेरे वो बांध जुड़ के मार गया, फांसी लाई पहले फिर जहर गिरा माम नन्नू ने मेरा हमारी बेटी क्यों कर तड़पा के मारी है। हमें तो नुकमा राम राम भाई सारे के सारे भाइया ने हाल फिलहाल गांव द्रोदी तहसील नरवाना जिला जींद में मौजूद। हाँ, सोशल मीडिया पर काफ़ी संतोष नाम की लड़की की फ़ोटो वायरल होने लग रही है कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जितना ज़्यादा अमीर उतनी छोटी सोच, जितनी बड़ी नौकरी उतना ही कंजूसी। आज ऐसे ही एक अमीर लोगों का यूँ गरीब परिवार शिकार हो गया है। और एक ननद ने किस तरह अपनी भाभी का घर जाड़ा है, किस तरह जादूगर करके अपनी बेटी का किस तरह घर उजाड़ दिया है, इनकी बेटी का किस तरह घर उजाड़ दिया, आप पूरी की पूरी जानकारी लेवांगे। इनका नाम संतोष है, उम्र 24 से 25 साल और 7 दिन है, 2 से 2.5 साल हुए थे। लास्ट बार आपकी बात कब हुई थी जी? मेरी बात जी शुक्रवार न हुई थी। अच्छा जी। शनिवार न मार दी मेरी लड़की। अच्छा जी। हाँ, एक रिकॉर्डिंग भी चल रही है। मैं कहूँगा भाई साहब तो एक बारी रिकॉर्डिंग सुनाइयो भाई। उस रिकॉर्डिंग तो आप लोग पूरा का पूरा जो गेम एक बोली बाली लड़की के साथ जो गेम खेल लिया है वो आपका समझ में भी आ जाएगा। दिखाइयो भाई जी। दिल्ली आ जाओ सारे गाड़ी पकड़ कर ना। क्या हो गया? संतोष रोए जा रही थी, नो बोली पता नहीं कैसे निकम्मे मेरे घर वाले हैं, आते नहीं जाते नहीं। उसने तो गोली खा ली सपरे की। जल्दी पहुंचो जल्दी। क्यों? क्या कर दिया? हाँ पता नहीं करते। ऐसा क्या हो गया? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपकी कॉल को भाई जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है या संतोष की ननद की रिकॉर्डिंग है, सासू की रिकॉर्डिंग है या और किसके साथ बातचीत हो रही है या मेरे साथ। आपके साथ बातचीत हो रही है? आपका दौरा फोन है क्या उनका? हाँ, फोन आ गया मेरे दौरे उनका। अच्छा जी। टाइम तो मैंने देखा नहीं, 8:30 या 9 का बीच का टाइम था। और उसकी सासू ने ये कहा जल्दी जल्दी ये रिकॉर्डिंग में जो कुछ है रिकॉर्डिंग में है, ये जो बोलने लग रही है ये बात कही है मेरी थी। मैंने फिर उठ कर इसके पापा ही बताई, मकान न्यू बन गई। फिर मैंने दोबारा फोन कराया, मैं बोली कुत्ती तने मेरी बेटी तो खा ली। मैंने एक बाबा आवाज तो सुना दे, बोला वो तो उसने तो लेकर जा लिए अस्पताल में। ये बात हुई। फिर फोन काट के हम सारे इकट्ठे हुए यहाँ और जब हम गए यहाँ आगा हमने कुछ नहीं मिला। हमारी बेटी अस्पताल में बर्फ में ला दी थी। जब लगा हम देखने नहीं पाए। मैंने तो मेरी बेटी की शक्ल भी आड़ा के देखी है। मेरी बेटी इतनी मार पीट रखी थी, सैली भी फोड़ रखी, ठोडी भी फोड़ रखी, उसके हाथ मैंने लगा बांध के फांसी दे के जब मारी। फिर उसका जहर गिरा गया है शायद, इतनी बिल्की मेरी बेटी। सब दौरे रिकॉर्डिंग जारी है उसकी किलकी मर्दी की आवाज। बाद में उसके अंकल ने फोन कराया होगा, वह कितने दाब रखी थी, टसके थी, चाहे उनका हाथ छूटा है। फिर उसने किलकी मारी है, वो आवाज सबको फोन में जा रही है। ठीक है। हाँ, 7 दिन क्या साल हुए थे जी? 7 दिन 2 साल 8 महीने हुए शायद, 11वें महीने में 3 साल होंगे। ठीक है। 7 दिन। अच्छा, जैसे कि कुछ कारण मान हो जो उसके ससुराल वाले हमें यूं कहने लग रहे हैं कि मतलब कि जहर खा लिया खुद तय। हाँ, आप उसका कारण ये था बस उसने पैसे से मतबल था। और एक मतबल था भाई हमारी बेटी का बेटा, वो बेटी कह रही है मेरे जिस तरह मेरे बच्चे गए पीड़िया लेकर है, मेरे तो बच्चों में हैं, चाहे डॉक्टरी करा लो। मैं तो कौन जाम दी, मैं तो अनुज का लेऊंगी, तुम क्या करोगे? अच्छा। अनुज का बच्चा लेऊंगी। अनुज का बच्चा ले लेती सलाह शांति में। फिर उन्नति ये बात थी ना, यो बच्चा तो मैं ले लूंगी, इसको मार दो, मेरा भाई तो कुआरे जैसा रह जाएगा, हम और दूसरी शादी कर लेंगे। अच्छा। हाँ, धमकी देते थे बात बात पे। अपने घर से ये लिया वो लिया, पीड़िया लेकर गए। बोले कितने जने आओगे पीड़िया लेकर? मैं बोली भी गांव की तो रीति रिवाज 20 या 25 30 आवे हैं, हमारे बच्चे जावे, हम जावा, सब जावे हैं अपने पीड़िया में, इतने आवेंगे। बोले हम तो किराए के मकान पर बैठे हैं, हम इतने को कहाँ बैठाएंगे? मैं कहा प्रोग्राम कर लो, अपने खाना खाओगे अपने घर आ जाएंगे, खाना खा कर ना प्रोग्राम कर दो बाहर। ने बोले प्रोग्राम हम कर देंगे, और कितने लेकर आ जियो, सोने का लोटा भेज दियो साथ में और प्रोग्राम कर देंगे। ये बात हुई। फिर हम बोले सोने का लोटा कितने भेजेंगे मामे, हमारे तो किले बेचे भी नहीं सोने का लोटा आंदा। बिल्कुल। हाँ, भी सोना लोटा कितने बेच जाएंगे। फिर हमने सोचा भाई चलो छोड़ो, कह लेंगे भाई पीड़िया में नहीं ले गए, कोई बात नहीं हम सुन लेंगे जिसके जा रहे हैं।
फिर मेरा एक बड़ा लड़का मेरा, एक मेरे देवर का, अरे ये छोटी ही लड़की बैठी ये, और एक मेरा भतीजा, ये गई गाड़ी में प्रिया लेकिन जाते इनके साथ लड़ाई करने लगे। तेरी माँ ये है वो है, चुगली करने लगी, तेरी माँ चुगली करती है। मेरा बेटा बोला मेरी माँ ने तो आज लग नहीं चुगली करी। तो वो उसका संतोष का पति बोला क्यों तू तेरे माँ के साथ रहता है? इसका न इस तीजे ने बोला चलो चलो यहाँ से, ये तुम्हारा घर नहीं है। अमित जी निकलो यहाँ से, ये तुम्हारा घर नहीं है। इनको चाय ना पानी धक्के मार के निकाल दिया। ये छोटी ही बेटी बैठी है, इससे पूछ लो उसकी ननद ने क्या कहा। ये बेटी बता देगी क्या कहा उसकी ननद ने। उसकी ननद बोली हमने लड़का चाहिए था, लड़का मिल गया, अपनी बेबे ने बेशक ले जाओ। ये बात वही पीड़िया के वक्त। और मेरी बेटी की शादी को 2.5 साल हो गए। मेरी बेटी शादी के बाद शादी हुई तब भी बहन के साथ तो भाई जाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल जाते ना, 2 जाओ 4 जाओ, वे नहीं लेके गए। हमने पूछा बीच में भाई हम 4-5 दिन बाद भाई संतोष को लेने आ रहे हैं। बोले नहीं लेने आना, हम बात मोड़न आवांगे, कालुए की है ठीक है उसकी सासू, हम बात मोड़न आएंगे जी मिला ले जाएंगे। हमने सोचा चलो भाई कह रहे हो तो ठीक है चल ले जियो मिला कर। 8 दिन के बाद आए, ससुर आया, सासू आई, संतोष आ गई, पति फिर भी नहीं आया साथ में। फिर वे मिला के एक रात रुक कर लेकर चले गए। फिर 3 महीने 7 दिन हुए थे उसके वे थे पेपर थे असार, उसके पेपर थे। वो जाकर अवल ले आया जो मेरा बड़ा बेटा संतोष का भाई छोटा संतोष से, वो जाकर ले आया। पेपर चल उसके 1 महीना। वो कदे तो फोन कर काड़ा कंदी तू एकली जावे है पेपर देने, कदे वो पड़ोस में पूछ दी संतोष से एकली गई है, कौन उसके साथ गया है। वो जो मेरे देवर की लड़की है पड़ोस में, उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली इन बातों की। ये नू है तेरी ताई नू है, उसने भी नू कही है देखो मौसी थारा मामला थारा तो सुलझ जाएगा। हाँ हम पड़ोसियाँ मैं तो बात सही कहेंगे, मौसी तुम भी ठीक रहो। और संतोष को एक अकेले नहीं जाती, राहुल जाओ उसके साथ में। फिर भी वो टॉर्चर करती रहती, तू क्या खाना खाती है फोटो भेज, खाना खाती उसकी भी फोटो उतार उतार के। मेरी बेटी इतनी गऊ वर्गी जैसे वो कहते हैं ऐसी मान ली। लेकिन फिर 7 तारीख को उसका पेपर खत्म हो गया। ने बोली 7 तारीख ने तेरा पेपर खत्म हो जाएगा, 8 तारीख ने तू दिल्ली होनी चाहिए। फिर 7 तारीख ने मेरे भतीजे की बुआ आ गई, उसने उसके साथ फोन पर ये कहा मौसी मेरी ननद ने शादी कर रखी है, मेरी ननद कोई और थोड़ी गई है, लेके अनुज और लेके जाओ। लेके जाती ना लड़की ने, बोले इसको कोई 10-20 साल थोड़ी हो जाती जाती ने, इसने तो शादी ने 3 महीने हुए हैं और हमें छोड़ना आ जावा। ना हम नहीं आएंगे, छोड़ के जानी पड़ेगी। हाँ फिर ये बात हुई, चल होगी बात। फिर उसका संतोष के पति का फोन आया, बोला आना हो तो आ, और नहीं आएगी तो तलाक के कागज भेज देंगे। 3 महीने शादी के हुए थे तभी तलाक पुकारने लगे थे। हमारी बच्ची इसी बातों से डरती थी। 3 महीने के 7 दिन हुए थे, फिर चली गई राहुल। उसको बोली भाई छोड़ा मैंने, बढ़िया बात है, अगर ये कहते हैं अगर नहीं आओगी तो वहीं बैठा देंगे, तलाक के कागज भेज देंगे। फिर जे उन्हें मैडा बैठा दी, लोग क्या कहेंगे 3 महीना में इतना, कोई कुछ कह दे कोई कुछ कह देगा, आप सच्चाई बतावांगे या दुनियादारी है, सच्चाई को नहीं सुनेगी। भाई छोड़ा, मेरा बेटा छोड़ा संतोष ने वहां जाकर। उसके बाद मेरी बेटी बिल्कुल नहीं आने दी। 8 महीने वो के 2 साल और 3 महीने ऊपर हो गए शादी तय। लड़का होया, फोटो सब गिर रहा है, सब फोटो अंदर गिर दे लड़के की, फोटो नहीं गिरी। पीड़िया में गए जब फोटो नहीं तार का ले आने दी, अरे बोले जी लड़का देखना तो दिल्ली आके देख के जाओ। लड़का नहीं दिखाया मारे थी, ये कारण इतने मारे कारण है। जब लगोए फिर उनका वे पालम मत है आगे, पालम में तो आगे इस पैके ये नजफगढ़ में आगे चढ़ाई लग गई। छोरी के अकेले में बात हो जाती है, एक आध बेर माँ ये नू टॉर्चर करे, नू मार पीट करे, मेरे साथ ये करे। मैं बोली बेटा
एक तो बेटी है तो इनकी हत्या क्यों सह रही है इतनी? माँ हम तना लेके जावांगे। बोली माँ रुक जाओ, मकान बन दो, तमाशा नहीं दिखाने देंदी मैं आड़े लोगों के घर में। इतनी शर्म वाली बेटी थी मेरी, आम तो लेने की कमा रुआ मना कर दे थी ना, रुक जाओ मम्मी इबे नहीं, चल कोई बात नहीं कर लेंगे, अगर कोई अत्याचार कुछ है मम्मी मैंने आड़े बसना है, आड़े बस के दिखाऊंगी, मेरे साथ से कुछ हो जियो। मैं वहाँ चली गई, ये कहते हैं हमारा परिवार ऐसा है, अगर तू चली गई ना हमारा तो ऊपर को कन है, तो हम वहीं तलाक के कागज भेज देंगे, लेकिन दोबारा लेने नहीं आवांगे हमें। ये बात कह मेरी बेटी इतनी डरा रखी थी, उसने कदे आन की हाँ नहीं भरन दी, और कदे अकेले पे फिर बात नहीं होने दी मेरी कदे। जो नए मकान में चले गया पहले उसके साथ रहती तो मेरी बात नहीं होने दिया कर दी। अगर मेरी बेटी जी उदास होती उसते कंदी हंसदी क्यों नहीं, क्यों रहता है खांदी पिंदी तू क्यों वो करा है, क्या तनी हंसदी, वह फिर भी धक्कत है हंसवाया कर दी उसने। चल मकाले भी हम भी सोचते थोड़ी घनी तू मैं तो सासू बहू है वो भी जाया करे, हम ही से उसमें रह गए। देख लो जी हमारी गौवर की बेटी है, इतनी बदिन माटी करके मारी है, मेरी बेटी की आंख भी फोड़ रखी, आड़ते भी फोड़ रखी, आड़ते भी सारे हाथ बांध के, हमने ये नहीं भी वो बांध जुड़ के मारी है, फांसी लाई पहले फिर जहर गिरा मामला नूनी मेरा हमारी बेटी क्यों कर तड़पा के मारी है। हमें तो नू कमा कानून ते भी ये कवा, सरकार ते भी ये कवा, जिस तरह मेरी बेटी बदीन करके मारी है, हमने पूरा न्याय मिलना चाहिए और पूरा उनकी गिरफ्तारी रिमांड पे होनी चाहिए, माँ बेटी भी बाबू बेटा भी। इतना अत्याचार हो हमारी बेटी के साथ। ठीक है जी। हाँ। संतोष के है दो चीजा का शिकार हुई, एक तो दहेज प्रथा का ये कहने लग रहे हैं कि दहेज महंगा, सोना का लोटा महंगा है, और के है मतलब कि उसकी ननद का है जी 10 लाख रुपए पहले दे रखे हैं। 10 लाख रुपए पहले दे भी रखे हैं। हमने शादी करी ना, शुरू से शादी की बात भी पूछ लो, हमने शादी करी उनकी, उसकी सासू बोली पालन में थे उस टाइम पे वे बोली एक आम किराए के मकान पे बैठे, हाँ हमें सामान कुछ नहीं चाहिए, हम कहाँ रखेंगे, तब तुम पैसे देना 10 लाख रुपये, हम अपने हिसाब से सामान खरीद लेंगे। उन्हें ये तक बोला और ये भी बोला, फिर ये बोला उनने भी हम कपड़ा लत्ता और बर्तन ये सौदा हमने सब दिया, जेवर भी सोना चांदी हमने ये सब कुछ दिया, 10 लाख रुपये दिए। फिर भी वो लड़की को टॉर्चर करती थी संतोष को कि तेरे बाप ने किला नाम करा दिया तेरा, हाँ जो सा किन्ना दान हुआ ना वो भी मारा ही होना चाहिए था। अच्छा। हाँ 10 लाख रुपये भी दे दिए, किन्ना दान भी मारा होना था, और फिर भी टॉर्चर करती थी। हाँ तू अनुज के भी कपड़े मंगा, मेरे भी ये मंगा, अपने भी ये मंगा, ये चीज मंगा, हर बात पे अगर हमने पैसे दे दिए तो उनका सामान है तो वो यूज करेगी ना लड़की तो ये अपने घर क्या पे मंगा ले, मशीन अपने घर क्या मंगा ले, एसी एक कमरे में तेरे कमरे में थारे घर क्या पे मंगा ले, और इससे ऊपर क्या होगा, हम क्या दे, हम तो गरीब आदमी हैं, और इससे ऊपर तो हमारी हैसियत नहीं थी देने की। हमने तो फिर भी पता बैरों का बढ़ चढ़ का इंती फिर भी अपना बेटी की है सारी में अपना से आप दे है जो भी उसका है, लेकिन एक रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, वो और सुन लो आप लोग। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए हेलो हेलो, अरे बोलिए हेलो, अरे बोलिए आगे भी बोलिए कुछ। मैं संतोष का चाचा बोल रहा हूँ, यूँ बताओ कहीं जाना संतोष का? अरे अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस में पहुंचने वाले हैं, हालत खराब है। हालत खराब है? हाँ हालत तो तब खराब है खींच की। अच्छा हाँ ठीक है नहीं? हाँ ये मैं करूँगा तारी हालत खराब, या देख लिए मैं करूँगा तारी हालत खराब। जो बन सकता है कर लो, जो बन सकता है कर लो, और पूरा दिमाग लगा लो। ठीक है फिर या कहो नहीं तो बात, जो मरता है कर लियो, ठीक है? जो बनता है जो करना है कर लो, जो करना है। यार रिकॉर्डिंग किन की है? आपने बात करे थे किस रिकॉर्डिंग में? इस साइड आ जाइए एक बार जी। वह तो पहली रिकॉर्डिंग थी नहीं, वह रिकॉर्डिंग तो है 8:30 या 9 बजे मेरी ताई के फोन आया, या हमने फोन किया था 11:15 बजे की रिकॉर्डिंग है, जब
एडमिट नहीं हो रही अच्छा, माई तब तक बेबे। admit हो हाँ रही एडमिट उस टाइम पर घर थे। अच्छा हाँ उसका जो बटे उसका पिताजी लोग फोन करा हमने, वो बोला मैं गाड़ी चला रहा हूँ दूसरा हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, वहाँ भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा। दोनों रिकॉर्डिंग है 11:15 या 11:20 की है, बस दोनों रिकॉर्डिंग हमारे पास। ठीक है उनका 10 बज गई। अच्छा आप गलत ही रिकॉर्डिंग है। अच्छा आपने फोन कराया था, मतलब किस तरह के कुछ पता चले था कि ऐसे ऐसे है? ये तो जी उसकी मम्मी के साथ फोन आया जिस तरह मैंने फिर पता लग गया हो रहा है। इनके जाने के बाद फिर मैंने फोन कराया उसके पास, बेटे के पास। ठीक है मैंने फोन कराया तो ये रिकॉर्डिंग आपने सुनाई भी है। मैंने कहा कि संतोष का क्या ज्ञान है, क्या कहना है? न्यू बोले हालत खराब है। मैं बोले हालत तो आपने खराब कर रखी है संतोष की। ठीक है हाँ मुझे जितना जोर लगाया जाए लगा लो आप। ठीक है। दो चीज़ा का छोरी शिकार हुई है, संतोष नाम की जो छोरी है या दो चीज़ा शिकार हुई, एक तो दहेज मांगे करे थे और एक है इसकी ननद का बालक को नहीं था। उनसे यूं कहा था कि भाई बालक जब संतोष का बालक हो जाता मैं तारी छोरी ना ले जियो और इसका छोरा नामा में रख लेंगे। यार छोटी सी छोरी है, क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। हाँ। आप जब पिलिया देने गए थे जब संतोष का छोरा है था, क्या कहा था उसकी ननद ने? उन्होंने हमें ऐसे बोला था कि आप आपकी बहन को ले जाओ, हमें बच्चा मिल गया है। हमें कुछ खिलाया भी नहीं था, वैसे ही घर से बाहर निकाल दिए धक्के अच्छा मार के। आपका भी मतलब कि घर अंदर बाहर जब पिलिया देने जा रहे धक्के मारे थे उनकी? हाँ। अच्छा ये बात की थी उन्होंने। ना उसकी ननद उन्होंने सोने का लोटे की भी मांग की थी और उन्होंने कार भी मांगी थी कि आप ये सब लेके क्यों नहीं आए। ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता है, जुगरा लेनू का घर का के कुछ भी होता है, नौकरी भी है या फिर जमीन है के कुछ है? दोनों बाबू बेटा सर्विस पे है। और तुम बोल रहे थे ना बेटा, जितने धन वाला इतना ही लालची है। हाँ दोनों बाबू बेटा सर्विस पे है। हमने ये सोचा, इस सोच के भी बताया था रिश्ता जिसने, चलो भाई हम जमींदार, हमारे पास नौकरी नहीं है, चलो वे अच्छी नौकरी लाग रहे हैं, कम से कम हमारी बेटी तो इस टेंशन में ना रही है। देखना आई थी अब मैं 100 करूँ। अच्छा जब भी काम 15 दिन की थी जब जब आपके पास कॉल आई नहीं कि आपकी लड़की ने ऐसे ऐसे दवाई पी ली है या कुछ रहा, उसके बाद आपने वहां पर गए आप दिल्ली? हाँ हम दिल्ली गए, वहाँ पे इन्होंने फोन किया रास्ते में, उन्होंने बोले सीधे अस्पताल में आ जाओ, एडमिट करा दिया। ठीक है। क्यों यहाँ फोन आता, मान लो 9 बजे आया होगा, मैंने टाइम नहीं देखा। भाई एक टाइम तुम्हारे गाड़ी नहीं खड़ी, हम जल्दी भाज लेंगे ना, हम अकेले जाएंगे, परिवार वालों को लेके जाएंगे साथ में। जैसे हमने लग गया होगा 1 घंटा 10 बजे तो जरूर निकलेंगे हम यहाँ से। उसके बाद हम पहुंचे यहाँ, ये न पता है क्या बजे पहुंचे हम, 1:30 बजे पहुंचे, 2 बजे 2 बजे पहुंचे हम। तब तक लड़की को वहाँ इमरजेंसी में लगा चुके थे बर्फ में, हमें कुछ नहीं देखने दिया। मैंने तो यहाँ के देखा लड़की को, फिर तो कहते हैं ना पुलिस कार्रवाई हो जा, नहीं देखने देते। मैं वहाँ बहुत बिल की, मेरी बेटी ने दिखा दो, एक बार तो दिखा दो। मैं सारी रात वहाँ बैठी रही, 3 दिन बैठी रही। फिर जानते हो भी कानून कार्रवाई, कानून नहीं बढ़ने देता, ये बात कह कह के हम वहीं बैठे रहे। यहाँ के मैंने मेरी बेटी को देखा, मैं
मेरी बेटी की हालत कर रखी थी। मेरी बेटी सारी फोड़ रखी, मेरा नहीं तो मेरी बेटी का गला दाब के मारे थे, फिर जहर गिरा। मेरी बेटी का यहाँ भी निशान था, यहाँ ठोडी भी फोड़ रखी, आँख भी सारी फोड़ रखी, सारे हाथ फोड़ रहे थे मेरी बेटी के। इतनी बुरी हालत करके जिस तरह मेरी बेटी मारी है, मैं ये चाहूँ भाई उसकी सास ननद चारों के चारों का ऐसा रिमांड होना चाहिए भाई, दुनिया देख के तो रोंग रोंग खड़ा हो जाए, किसी के लड़की के साथ ये अत्याचार कोई ना करे। हाँ, ठीक है जी। ये होना चाहिए। जैसे कि आप वहाँ पर गए थे, आप भी साथ में थे, फिर आपने जुगरले मर्डर की किस तरह के शंका हुई भाई? शंकर भाई वहाँ ना थोड़ा कोई मिला उनका बंदा। अच्छा, हॉस्पिटल में उनका कोई बंदा नहीं मिला उनका। उसका ससुरा था वो हमारा जान दे जा लिया था उस टाइम पे। ठीक है। फिर हम जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने गए, SIV वो जो आईओ था नहीं वहाँ, उन्होंने बोल लिया भाई तमने डेड बॉडी नहीं मिलती, चाहे कुछ कर लिया था। अच्छा। फिर हमने गाँव में फोन किया, गाँव में से कम 100 बंदे गए, उसके बाद वहाँ पर डेड बॉडी मिली नहीं, डेड बॉडी भी नहीं दे रहे थे हमको तो। अच्छा, जैसे कि आपने डेड बॉडी देखी, फिर उस पर मतलब के निशान पाए हम? नहीं, वही मामा ने यहाँ पर आके देख लिया, ये मरता हुआ इसने देखी थी, यहाँ पर निशान था उसका। अच्छा। यहाँ नाखून का निशान था, यहाँ लील पड़ रहा था, हाथ सारे लीले हो रहे थे, सारी गर्दन लीली हो रही थी उसकी। ठीक है। अच्छा, जिस टाइम मतलब हॉस्पिटल में गए नहीं आप, उसका दौरा गए संतोष का, मतलब कि निशान थे और उनका परिवार का कोई भी कौन था उनका? उसके परिवार का तो घर पे सोया है। घर पे सोया? हाँ। अच्छा। उनका कोई आंसू नहीं है, कोई चेहरा उदासी नहीं है, माँ उस बाप का उदासी नहीं है, उसके बेटा की उदासी नहीं। हम तो सड़क पर आए हैं 3 दिन। ठीक है। सोमवार को डेड बॉडी मिली है शाम को 4 बजे। सोमवार को मैं तो दिखाया है, मैंने देखी मेरी लड़की, उसके गला घोटे है, पूरे घुंटे लग रहे हैं, घुंटे लग रहे हैं, सेली फूट रही है, सिर में चोट है। ये तो पहले डॉक्टर से पहले देखी हमने। ठीक है। डॉक्टर से बाद में हुई है। रिपोर्ट आई है नहीं आई? ये रिपोर्ट तो आई नहीं है। और उनका कहने का मतलब क्या है, मतलब कि सल्फास या फिर जहर का? ये तो मतलब निको आप उसकी गोली खाई, गोली खाए नहीं रखी, उसके गोली तो है ही अंदर में, वो तो गला घोट के मारी है। अच्छा। जबरदस्ती से मारी है पकड़ के। हाँ। ठीक है। तो उसका ननद का जिक्र आवे नहीं, देखो जो बीच में ननद का जिक्र आवे, साजिश ननद की है। अच्छा। बिल्कुल, मतलब कि वो बच्चा लेना चाहे थी? बच्चा लेना चाहे थी वो। अच्छा, के कारण है? बस शादी मैं दोबारा करांगे, इसके इनकी साजिश पावी बहुत लंबी। अच्छा। हाँ, उसका लड़के का बीमा ही पावेगा। अच्छा। 20-25 लाख रुपया कम से कम बीमा पाएगा लड़की का। अच्छा। बस को मार दें बीमा तो उन्हें मिल जाएगा। और जुगल कौन सा दिल्ली रवा है हमें, कौन सा काम के बसंदे हमें अपना हरियाणा में? सरसा खेड़ी गए हैं, जुलाना के पास है। अच्छा, के कुछ फैमिली बैकग्राउंड है उनका? गाँव में ठीक था उनका, उसके भाईचारा तो गले पहले ठीक था, फिर नींद का ठीक रहा। अच्छा। हाँ। और उसकी ननद जुगर कड़ा ब्याह रखी है? वो तो दिल्ली का ब्याह किया, तो रवा है बम्बे में। कदे तो वो कदे कड़िया जा, कदे अकड़िया है जा, वो तो जहाज में आ जा मिनट। अच्छा, जहाज में आ जा। वे उसकी ननद आमने ने मेरा कहते दिल्ली ब्याह रखी है, कहते तो कहे है वे गुजरात में ड्यूटी है, वही रवा है। अब वे कम है बंगलोर में है, हमने के बेरा भी कड़े रवा कड़े नहीं। उसकी ननद 15-15 दिन आकर बैठ जाती, उनको किसी को ये नहीं आया भाई इस लड़की की भी आत्मा तड़प है भी अपने माँ बाप का मिलन की, अभी उनके माँ बाप की भी मिला है, आत्मा तड़प है अभी मिलन खातर है। और मेरी बेटी को इतना सिर में भी उड़ गोड़ रे बढ़ा बढ़ा के मार रखी है, ऐसा के खोट करा था मैंने कौन जलादन है ये पूछ रही हूँ। मेरी बच्ची इतनी सेवा करा थी, थारी तारा चढ़ाई लाग रही थी, 4 बजे तराई कर कांदी मेरी बेटी जाकर न, फिर दिन में सारे काम खाने बनाने 3-3 टाइम के, और साथ में बेटे ने रखती थी, सारे काम करती थी। तो फिर भी उस गौ की ऐसे कैसे करी गई, ऐसे मार मार के जल्लादों ने बिल्कुल भी नहीं दया आई। सिर में भी इतना बड़ा गोला मार कर न फोड़ा होगा, वो डारा ताड़ा देखे हमने सारी चेक करके देखी, इतने निशान थे उसके डेड बॉडी के ऊपर, बहुत निशान थे। सब बदगाम का रोंग रोंग करना हुआ था, जब मेरी बेटी देखी गई।
हमने तो ये चाहिए, हम तो क्या हमारे साथ मेरी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मांग रहे हैं। उनने करड़ी तक करड़ी सजा होनी चाहिए। जो ये जाल साजी रचे थे भाई इसको मार दो और ये लड़का अपनी बहन ने दे देंगे और हम अपने बेटे की शादी कर लेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोबारा उसकी बिल्कुल शादी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं झेलता, बाहर आने चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ बड़ी से बड़ी सजा दो तो उनको फांसी दो, हाँ फांसी दे दो उनको, तब हमारे कालजे में ठंडक तो पड़ेगी। लेकिन हमारी बेटी तो हमें सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे, हमें सारी उम्र हमारी बेटी जैसे कि हमारी घर की बेटी थी उनके कहे में चाली, फिर भी उनने ये काम कर दिए। कदे जुगर रहता है उनकी कदे इल्जाम भी लाए हैं जुगर लड़के पे संतोष पे कि गलत है या किसी और प्रकार के इल्जाम लाए। ये इल्जाम उनने मेरी बेटी पे ये भी इल्जाम लगाए, तो पीछे ऐसे थी तो गलत थी, ये इल्जाम लगाए, ये इल्जाम लगा कर उसको बहू ने भी बेटी मानता है और बेटी बाप मानती है। और दूसरा मुझे मेरी बेटी ने बताया ना, उसकी ससुर बोला ये बात होने के बाद मैं पैर पकड़ के तेरी माफी मांगू, किसी से ये बात मत बताना। लेकिन मेरी बेटी ने मौका थोड़ा मिला क्योंकि वे वहां जाते थे जहाँ मिस्त्री लग रहे थे, तभी मेरी बेटी ने बता दी, ना अलग बात नहीं। बोली मम्मी किसी को मत बताना। मैंने ये कहा बेटी मैं इबे लेना हूँ, मैं 1 मिनट नहीं रुकूं, तू इतने अत्याचार क्यों सारी है। मेरी बेटी मेरे को नेम करागी, तो मेरा नेम लग गया, इसने माफी मांग लिया है, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। और माँ दूसरे के मकान में बैठे हैं किराए में, तो यहाँ आकर कोई वो नहीं करना, मकान बुलंदे वहाँ जाएंगे, फिर आकर ले जाना इनको, बड़ो चपड़ों के ले जाना, लेकिन तमाशा लड़ाई फिर भी ना करना। माँ मैं अरे बसना चाहूँ, ये मैंने तलाक दे देंगे ना मेरा बेटा देवेंगे, माँ मैं तो यहीं बस के रहूंगी, चाहिए किस तरह रखा है, या दुखी रखा है या सुखी रखा है, मैं आड़े रहूंगी। मैं बोली ये बेटी इतने दुख क्यों बर्दाश्त कर रही है, तो के कोई एकली लड़की है भाई, दोबारा शादी तेरी एकली की होगी, किसी की आज तक पहले नहीं हुई है ना। माँ मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, दूसरी शादी के भरोसे तो मैंने लेन आई हो ना। और ये बोली माँ, फिर मैंने फोन किया, वे नए घर में जा लिए। मैं बोली तुमने हम क्यों नहीं बुलाई मुहूर्त पे। मेरा ससुरा ये बोला मेरी सास से, मैंने सुना द्रोदी वालों की तो यहाँ नो एंट्री है, द्रोदी वालों की यहाँ नो एंट्री है, द्रोदी वाले नहीं बढ़ने चाहिए। फिर उसकी सासू बोली, मैंने उसकी सास से कहा हम क्यों नहीं बुलाए, मैंने तो तेरी बेटी संतोष के किया, बुला लेगी ऐसे कि ऊपर ले मन से बोली वे। मैं बोली हम अपनी बेटी के कैसे क्यों आएंगे, जब बड़े बैठे हैं ना वो ये बुलाएंगे। लेकिन उसकी सासू ऊपर से तो हमारे साथ सफाई करती थी, लेकिन नुआ तो कुछ और जल्लाद थी, बहुत जलाद लुगाई जलाद, वे तो चारों के चारों जलाद थे। मैंने तो ऐसा लगा है भी सारी दुनिया पे ये 4 बंदे ऐसे उतरे हैं जो इतने जलाद हैं, इसे काम करा। एक बात और बताता है, जो गोरले उनते एक प्रकार का मैंने कहा चलो आप इल्जाम लाने लग रहे हो कि मर्डर कर है, उनका के मकसद उसका है इस मर्डर का पास से? वो तो भगवान ने पता है, चमती पता है ये मकसद है। देश गवार में कहीं करते गाड़ी मांगे करते फिर। अच्छा हाँ कई बार कई बार कहा गाड़ी लेने भैया जाओगे तो गाड़ी लेके आइए। अच्छा नहीं तलाक ले लिए। अच्छा और जो मारे पिट्टे भी कई मारे पिट्टी तो ये बाद में लग गए हैं, मार पिटने मारे तो बच्ची ने बहुत दबा रखे है। अच्छा हाँ बिल्कुल बताया नहीं बिल्कुल भी, इतनी वो तो बसना चाहे थी, बसने नहीं दी वो। ठीक है बात।
तो भाई इस वीडियो ने भाई ज़्यादा शेयर कर दो ताकि इस संतोष ने और संतोष का परिवार ने इल्ज़ाम जो इस पर लाए हैं वे सही साबित होकर सजा मिल सका भाई। जो भी दरिंदे हैं के थे भाई जी? मैं ब्याज बचा कौन था 10 लाख रुपये दिए मामने। अच्छा। और अब फिर गाड़ी मांगे थे हम बार बार गाड़ी का अर्जी करवाई करते। अच्छा, अगला 10 लाख रुपये दे दिए। 10 लाख शादी में 10 लाख नगद शादी में दे दो तो सामान के रुपये दे दे, कुछ तो उसके और मांगे थे वही मन न्यू करना है सामान लेना इतना ही, फ्रिज लेना, कूलर लेना है, AC लेना है, मोटरसाइकिल भी लेना है मैंने 10 लाख रुपये दे दी सारे। मैं मारा ये भी होता है, ये भी लोग अब ठाठा का दे है। घर का तो है ही नहीं, हमारे 2 किले जिम्मेदार है, घर के कुछ है ही नहीं जिम्मेदार, अपना मजदूरी करा, बाकी उनकी कुछ घाटे निकाले हमारे साथ। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सही बात है जी। तो भाई इस फैमिली ने इंसाफ मिलना चाहिए भाई, बार बार गुहार लगा वहाँ। और यह वीडियो भाई प्रशासन और अपना सारी जगह फैला दे भाई ताकि संतोष ने इंसाफ मिल सका भाई। और एक बात और बोलूँगी मैं याद ना, एक बात और रहेगी ना, याद है बताऊँ।